दीदी दीदी देखो मेरे साथ कौन है। मिट्टू माय बॉयफ्रेंड हर्षद भल्ला। आओ बैठो, ये मेरी बड़ी बहन है। आओ बैठो। अरे भैया क्विक मूवमेंट हो जाएगा, तुम्हारी बड़ी बहन बैठी है, तुम मैं इसको बाहर चलते हैं। अरे एक तो आप पहली बार आए हो मेरे घर पे, ऊपर से मेरा प्लान था कि आज मैं अपनी बड़ी बहन से आपको मिलवाऊं और आप ऐसे मना कर रहे हो। दी लेट्स प्लान, आप एक काम करो, आप अपने बॉयफ्रेंड को बुला लो। मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे साथ ही है, हम लोग ना कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं, आउटिंग या नाइट आउट। वो तो नहीं आ पाएंगे। क्यों क्यों नहीं आ सकता आपका बॉयफ्रेंड? फोन करो, कन्विंस करो उनको, मान जाएगा। वो क्या है ना सारा, ये हुआ ना कि मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला उसका ना अफेयर चल रहा था कहीं पे, तो मेरी ना फ्रेंड ने फोटो भेजी उसकी किसी के साथ, तो मैं ना ब्रेकअप करूंगी उससे, इसलिए नहीं बुलाना चाहते उसे। व्हाट आर यू सीरियस? वो आपको चीट कैसे कर सकता है? आपका तो उसके साथ इतने टाइम से रिलेशनशिप था और आप इतने लॉयल थे एक दूसरे के लिए, तो ऐसा कैसे हो गया? और आप हमेशा कहती थी कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, वो कभी आपको डिच नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा। इवन आप दोनों तो शादी भी करने वाले थे ना। सच बताओ ना दी, मुझे ना ऐसे लड़कों पे बहुत गुस्सा आता है। इस जैसे लड़के ना आप जैसे अच्छे लड़के डिजर्व ही नहीं करते। जिंदगी बर्बाद करनी आती है ऐसे लड़कों को बस। आवारा कहीं का। हर्षित तुम तो नहीं करोगे ना मेरे साथ कभी ऐसा? क्या करूं सारा, शायद मेरी किस्मत में प्यार था ही नहीं। पहले माँ बाप गुजर गए और अब जिसे सब कुछ माना था माँ बाप के बाद, अब वो भी नहीं रहा। लेकिन हाँ अच्छा है ना कि आगे फ्यूचर का सोच ही रहे थे हम लोग। पता है ना कि अभी पता चल गया सब कुछ सच, वरना अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता, शादी से पहले ही सब कुछ पता चल गया, ये और भी अच्छी बात है ना। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहती थी ना कि मिलवा तो अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन नहीं, आप ही नहीं मिलवाते थे। पर एक बार मुझे आप उसकी शक्ल दिखा दो ना, मैं माँ कसम मैं उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगी। अफारा लफंगा कहीं का। हाँ सारा, तो हर्षित नाम बताया ना, तू इससे क्या बोल रही है? ये तो जानता भी नहीं होगा ना उसे, अगर जानता होता तो ये बात करता उससे। छोड़ना, जो होना तो हो गया। अभी तू कह रही थी कहीं घूमने जाने की ना, तो चलते हैं घूमने, इससे बहाने मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं दी, हम प्लान करते हैं, हम तीनों ही कहीं चलते हैं आउटिंग पे, उसको जाने दो। और अब मैं ना चेंज करके आती हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तो आप इतने दोनों मीटअप करो, मैं आती हूँ। कितना तुमने पहले मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि सारा तुम्हारी बहन? तुमने हर्षित कभी पूछने की भी कोशिश की कि मेरी कोई बहन है भी या नहीं भी? मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन शायद तुम उससे कभी मिले नहीं थे, या तुमने उसकी फोटो नहीं देखी थी ना, तो शायद तुम्हें पता नहीं था कि वो कौन है। और सारी बात छोड़ो हर्षित, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई पूरी दुनिया में तुम्हें मेरी बहन मेरी चीट करने के लिए? अरे मैं उसे बता भी नहीं सकती कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो कोई और नहीं, वो तुम थे। और तुम एक बार खुद सोच के देखो, मैंने क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी या तुम्हारी बातें नहीं मानती थी, इवन अपने सारे मेल फ्रेंड्स को ब्लॉक मार दिया था मैंने तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें इनसिक्योर फील ना हो। लेकिन तुमने तो मुझे ही चीट करने का बहाना बना रखा था। तुमने वैसे क्या बहाना सोचा होगा? मुझे एक बार बताओ तो सही, मुझे भी पता चले मेरे अंदर क्या कमी है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ देखने में, या मैं बात करने में अच्छी नहीं हूँ, या तुम्हारी फैमिली के लायक ही नहीं हूँ? तुम्हारी फैमिली के लायक तो मैं जब होंगी ना, जब मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूंगी। और फैमिली की तो छोड़ो, फैमिली से तो मैं जब मिलूंगी ना, जब तुम मिलवाओगे। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। अरे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। माँ बाप का प्यार गया, फिर जिससे प्यार करती थी वो भी नहीं रहा। अब मैं इस दुनिया में जीऊंगी तो किसके लिए? सिर्फ अपनी छोटी बहन के लिए। लेकिन तुम जो मुझे धोखा दे रहे थे, कहीं मेरी बहन के साथ भी तो तुम धोखा नहीं कर रहे हो? मैं ये सब होने से पहले ना अपनी बहन को सब कुछ बता दूंगी। मैं नहीं चाहती कि उसका दिल दुखे या उसको थोड़ा सा भी दुख हो, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है। अगर उसको हल्की सी भी खरोच आती है ना, तो मैं बिलख उठती हूँ। उसकी चोट में मुझे दर्द होता है, लेकिन अगर उसका दिल टूटा ना, तो मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी और के साथ भी चल रहा है, इवन तुम मुझे धोखा दे सकते हो, तो क्या पता मेरी बहन को भी दे सकते हो। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी अभी। चेता, I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम यार प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बहक गया था, बट मैं मानता हूँ हमारा पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है, सो कि हम साथ रहे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सारा से, और मैं सारा के बिना नहीं रह सकता। चेतना ट्रस्ट मी, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन यार
तुमसे मेरा दिल कब हटता चला गया मुझे खुद नहीं पता चला। कब हम एक दूसरे से बिछड़ते चले गए, मेरे मेरे जहन को भी नहीं पता लगा इस चीज के बारे में। और सारा ने कब मेरी जिंदगी में आके कब अपनी ओर खींच लिया, इस चीज का भी अंदाजा नहीं था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ चेतना। तुमने क्या कहा? विश्वास करो। विश्वास के लायक हो तुम खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो। क्या तुम प्यार के लायक हो या तुम स्ट्रेस के लायक हो जिसकी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें पता भी है कि प्यार होता क्या है, ये किसी की परवाह क्या होती है। शुरू में तो तुमने भी मुझे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इवन कस्में तक खाते थे तो तुम अपने माँ बाप की। लेकिन अब क्या कह रहे हो तुम कि तुम मेरी बहन से सच्चा प्यार करते हो? मुझसे तो सिर्फ अट्रैक्शन थी। चेतना मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं दूंगा उसको धोखा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं उससे शादी करूंगा यार। मैं मानता हूँ तुमसे भी मैंने एक कसमें वादे करे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़का गलत हूँ। अगर तुम्हें लगे ना कि मैं उसको भी धोखा दूंगा तो तुम्हारी जो सजा होगी ना मुझे मंजूर होगी, लेकिन एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो प्लीज। देखो मैं तुम पे आखिरी बार भरोसा कर भी लूं, लेकिन अगर मेरी बहन को जरा सा भी तकलीफ हुई या फिर तुमने उसे चीट करने की सोची भी ना, तुम्हें इन सब से पहले ना मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी बहन का कभी भी दिल नहीं तोड़ोगे या उसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे और चीट करने की तुम सोचोगे भी नहीं। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कसम से यार, भगवान कसम, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, उससे बहुत प्यार करूंगा। ठीक है, मैं तुम पे आखिरी बार विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज के बाद ना हम सिर्फ अजनबी होंगे। मैं तुम्हें और तुम मुझे सिर्फ इसी तरीके से जानते होगे कि तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो, और मैं भी इसी नजरिए से देखूंगी कि तुम मेरे होने वाले जीजा हो। थैंक यू।